आप देख रहे हैं न्यूज तह तक, खबर आप तक। न पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐतिहासिक किसान जागृति यात्रा का गुलावथी में भव्य स्वागत, उमड़ा जनसैलाब। बुलंदशहर गुलावथी कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जा रही ऐतिहासिक किसान जागृति यात्रा को 25 फरवरी को जनपद बुलंदशहर के गुलावथी में जोरदार स्वागत किया गया। दोपहर 4 बजे शहीद स्मारक पर आयोजित इस भव्य स्वागत समारोह में किसानों और युवाओं का भारी हुजूम देखने को मिला। भारतीय किसान यूनियन आजाद के युवा राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव ज़की गौहरी के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों के दिग्गज किसान नेता शामिल हुए। सभा में मुख्य रूप से पंजाब के जगजीत सिंह डल्लेवाल, कर्नाटक के कुरुबुरु शांता कुमार, हरियाणा के अभिमन्यु कोहाड़ व हर्षदीप गिल, राजस्थान के इंद्रजीत पन्नीवाला व महावीर सहारण और मध्य प्रदेश के लीलाधर राजपूत सहित कई अन्य प्रतिनिधियों ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान किसान नेताओं ने कृषि और किसानों के भविष्य को लेकर हुंकार भरी। ज़की गौहरी ने कहा कि यह यात्रा किसानों के अधिकारों के प्रति देशव्यापी जागरूकता का प्रतीक है। इस अवसर पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किसान प्रतिनिधियों ने एक मंच पर आकर एकता का प्रदर्शन किया। यात्रा के गुलावथी पहुंचने पर स्थानीय लोगों और किसानों ने फूलों की बारिश कर स्वागत किया और किसान एकता के नारे लगाए। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के नेतृत्व में जो ये भारत में पूरे संपूर्ण देश में किसानों को जगाने के लिए एक यात्रा जो निकाली जा रही है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और ये समस्त पूरे देश से गुजरती हुई अब उत्तर प्रदेश में एंटर हो चुकी है। अभी बुलंदशहर में कार्यक्रम था, उसके बाद यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन आज़ाद और भारतीय किसान यूनियन संघनिया के कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं माननीय डल्लेवाल जी का स्वागत करने के लिए। यात्रा में चल रहे समस्त नेताओं का स्वागत करने के लिए इसका उद्देश्य है जो एमएसपी की गारंटी कानून, जिसके लिए किसान पिछले 70-80 सालों से मांग करता रहा है, लेकिन किसान की नहीं सुनी गई है और किसान जो है कर्ज के नीचे दबा हुआ है। संपूर्ण कर्ज माफ़ी की हमारी मांग है। और अभी जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार के द्वारा जो किसानों को बेचने का काम किया गया है, उसको जो समझौता हुआ है यूएस भारत ट्रेड डील का, इसको रद्द कराना हमारा मुख्य उद्देश्य है। यात्रा में कितने संगठन के लोग मौजूद हैं? संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक में तकरीबन 40-50 संगठन हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं। तमिलनाडु से कश्मीर तक के संगठन इसमें जुड़े हुए हैं। यात्रा कहाँ से कहाँ? कन्याकुमारी से कश्मीर होगी और उसके बाद इसका समापन 19 मार्च को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में एक विशाल महापंचायत के बाद जो है समापन होगा। हम इसमें जगह जगह जा रहे हैं, किसानों को जगा रहे हैं। हमने एक रेजोल्यूशन बनाया है जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम है, और हम हर गांव से तकरीबन देश के 21,000 गाँवों से वो रेजोल्यूशन साइन करा के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सौंपने का काम करेंगे, जिसमें हमारी मुख्य मांगे एमएसपी गारंटी कानून और संपूर्ण कर्ज माफ़ी और यूएस भारत का जो ये ट्रेड समझौता हुआ है भारत के किसानों को बेचने का, इसको रद्द कराना हमारी मुख्य मांग है। ट्रेड डील के लिए तो काफ़ी संगठनों ने ज्ञापन भी दिए हैं। अगर यात्रा भी निकाली जा रही है, अगर मांग रद्द नहीं हुई तो अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुए हैं, हम जो है 19 मार्च को भारत सरकार को ये चेतावनी देंगे और हो सकता है बड़े आंदोलन के लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। आज शहीद स्मारक पर किसान यूनियन के लोग इकट्ठे हुए, किस संदर्भ में हुए, क्या उद्देश्य? मैं भारतीय किसान मजदूर यूनियन सिंघानी से प्रदेश संजय सोलंकी, वे हमारे भारतीय किसान यूनियन आज़ाद से जकी भाई और उनके सभी पदाधिकारी व युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी लोग इसलिए सम्मिलित हुए हैं कि जो हमारी कश्मीर से कन्याकुमारी की जो यात्रा निकाली जा रही है किसान जागृति यात्रा, कि भाई किसान को एक जगाने का काम कर रहे हैं कि किसानों का जो हक यह गवर्नमेंट छीनने का काम कर रही है, जिसको किसानों के सामने सच उजागर नहीं हो पा रहा। तो इसका यही उद्देश्य है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक कि अभी हम गांव-गांव जाएं और अपने किसान भाइयों को जगाएं कि अपने हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए सब एकजुट हों, और ये जो चीज़ हमें मतलब हमारे हक की नहीं मिली है उसके लिए हम अपनी लड़ाई लड़ें। ये यात्रा कहाँ से? ये कश्मीर से और कन्याकुमारी तक। देखिए, शहीद स्मारक पर हम इसलिए खड़े हैं, आज़ादी के बाद से ही देश के किसानों को छला गया है। देश की तमाम सरकारों ने देश के किसानों पर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया, जिस कारण से आज जो है किसान अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। पहले भी किसानों के लिए सरकारें जो हैं, हमारी देश की जो है वर्तमान सरकार भी काले कानून लेकर आई, और अब जो है फिर जो है हमारे ऊपर जो है ट्रेड डील जैसे कानून लाना और प्राधिकरण जैसे कानून लाना, इनके लिए जो है हमारी यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जा रही है, उनके हम स्वागत में उनके लिए खड़े हुए हैं।
जी आप किस मुद्दे को लेकर यात्रा कर रहे हैं और किस तरीके की आपकी मांग है? देखिए हम लंबे समय से ये देख रहे हैं, देश के अंदर हमारा किसान, जिसको हम अन्नदाता या देश की रीढ़ की हड्डी भी बोल देते हैं, और वो सुसाइड कर रहा है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने ये स्पष्ट कर दिया कि 4 लाख किसान कर्ज की वजह से सुसाइड कर चुका है। लेकिन अगर और गंभीरता से इसकी जांच की जाती है तो ये संख्या लगभग 7 लाख से अधिक बन जाती है। तो जब इसका फिर विश्लेषण करने में निकलते हैं, इसका ध्यान देते हैं इसके ऊपर कि ये क्यों हो रहा है, तो एक रिपोर्ट आई पिछले समय, जो OECD की रिपोर्ट है, उसमें स्पष्ट कहा गया कि देश के किसान को जो सरकार की तरफ से MSP निर्धारित की जाती है, वो लगातार साल 2000 से लेकर 2017 तक वो जितना नुकसान हुआ, उस पर जो नहीं फसल बिकी उससे कम दाम पर बिकी, वो जो लॉस देश के किसान को हुआ वो केवल 17 साल के पीरियड में 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। और दूसरी तरफ देश के किसान के ऊपर आज तक जो कर्ज की बात करते हैं तो 25 लाख करोड़ की कर्ज की बात आ रही है निकल कर बाहर। 25 लाख करोड़ के कारण देश का 7 लाख किसान सुसाइड कर जाता है, और इधर 45 लाख करोड़ हमारा लूट चुकी है सरकार। उन्होंने हमें MSP गारंटी कानून ना होने की वजह से, तो फिर यही निकलता है कि MSP की गारंटी हो और किसान को एक बार कर्ज मुक्त किया जाना अति आवश्यक है। ये बनता ही है, क्योंकि हमारा पैसा सरकार की तरफ 45 लाख करोड़ है, हमने सरकार का देना केवल 25 लाख करोड़ है, फिर तो कर्ज बेवकूफ़ होना चाहिए। तो भविष्य में किसान दोबारा इस चुंगल में ना फंसे, उसको कैसे बचाया जा सके, उसके लिए कम से कम जो डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट C2+50 के हिसाब से फसलों का भाव दिया जाए, और वो ज़रूरी है। और उससे भी आगे बढ़कर अब तो सरकार ने एक नया काम करना, हम तो मांग रहे हैं कि MSP गारंटी कानून दिया जाए, हमारी फसल का पूरा रेट मिले। उन्होंने तो ये डील करने जा रहे हैं कि बाहर से अमेरिका से जो अनाज आएगा वो बिल्कुल किसी तरह का उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा, 0 टैरिफ पर मतलब बाहर का अनाज आएगा। और जो तो इसके कारण इन सभी तमाम बातों को लेकर हम चाहते हैं कि देश के अंदर एक बड़ा किसानों, मजदूरों और आम लोगों का आंदोलन हो। SIR को लेकर क्या कहेंगे? उसके एक मिनट, जो मैं बात कह रहा हूँ, मुझे मेरी बात पूरी होने दो पहले। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर देश का किसान जो इस समय सुसाइड की दलदल में फंसा हुआ है, उसको निकालने के लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की ज़रूरत है, तो एक एक किसान के पास ये बात जानी जरूरी है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के क्या नुकसान होंगे, देश को क्या नुकसान होंगे, आम लोगों के लिए उसका क्या प्रभाव जाएगा। तो अगर ये बातें हम लेकर आते हैं तो फिर पूरे देश को एकजुट करना जरूरी है। इसीलिए हमने 7 फरवरी से कन्याकुमारी से ये यात्रा शुरू की है, और 19 मार्च को रामलीला ग्राउंड के अंदर, दिल्ली के रामलीला ग्राउंड के अंदर आकर ये आपके वहाँ सभी पूरे देश के किसान इकट्ठे होकर भारत के प्रधानमंत्री को हम मेमोरेंडम हैंड ओवर करने का काम करेंगे। हमारी प्रयास है कि सभी गांव से निकलकर वो हमारी वो बात बाहर आए, सभी लोगों की डिमांड बनकर वो मेमोरेंडम के रूप में आए, और वो भी हम देश के प्रधानमंत्री को सौंपने का काम करेंगे। को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे ये जो आप बात कर रहे हो, मुद्दे बहुत सीरियस है, देश के एक नहीं है, लाखों मुद्दे हैं। पॉलिटिकली बात जब करेंगे तो फिर तो बहुत सारे निकल कर बाहर आएंगे, लेकिन हम निकले हैं केवल किसानों की बात को लेकर। किसान को कैसे बचाना है, और आम लोगों को जिनके पास ज़मीन नहीं है उनके ऊपर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होकर बाहर से सोयाबीन का तेल आएगा, बाहर से मक्का आएगा, वो क्या अफेक्ट करेगा, वो इम्पोर्टेंट बात समझने वाली है। सरकार अमेरिका के साथ व्यापार समझौता कर रही है, उसको लेकर क्या? मैं वही तो बात कर रहा हूँ। सरकार ये कह रही है कि हम कोई किसी तरह का भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बाहर से नहीं मंगवाएंगे, लेकिन बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है। सरकार ये कह रही है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बाहर से नहीं मंगवाएंगे, लेकिन सोयाबीन का तेल बाहर से मंगवाएंगे, फ्रूट बाहर से मंगवाएंगे, ड्राई फ्रूट बाहर से मंगवाएंगे, मक्का का रेजिड्यूज बाहर से आएगा,
बेकरी का सामान बाहर से आएगा तो बेकरी का सामान किससे किससे बनता है? अगर सोयाबीन का तेल बाहर से आएगा तो भारत का किसान सोयाबीन क्यों बीजेगा भाई? अगर मक्का का रेजिड्यूज बाहर से आएगा, भारत का किसान मक्का क्यों बीजेगा भाई, जब उसका बिकेगा ही नहीं? सो इसके लिए केवल मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके चैनलों के माध्यम से कि इसको केवल किसान का मुद्दा ना बनाएं। किसान को तो अफेक्ट करेगा ही करेगा, ये सबसे ज़्यादा उन लोगों को अफेक्ट करेगा जो बाबू लोग चेयर्स के ऊपर बैठे हैं, जो कारपोरेट लोग बैठे हैं, जो लोग व्यापारी मेरे भाई बैठे हैं, दुकानदार मेरे भाई बैठे हैं, उन जिन्होंने पेट भरने के लिए सभी चीज़ें बाजार से खरीद कर बच्चों का पेट भरना है, चूल्हा चलाना है, उनको इस बात से सोचने की ज़रूरत है कि जो सोयाबीन का तेल आएगा वो जीएम आ रहा है, ये नोट करें। जब मक्का का रेजिड्यूज आएगा वो जीएम आ रहा है, और जीएम के साथ आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, उससे निकलेंगे कि क्या जीएम क्रॉप खाने के कारण क्या बॉडी के ऊपर क्या क्या बैड इफेक्ट पड़ेंगे, वो आपको क्लियर कर देगा। उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि कैंसर भी हो सकता है, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी खत्म हो सकता है, आपकी किडनी फेल हो सकती है, और उससे भी बड़ी बात यह कही गई है कि आपका डीएनए ही चेंज हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, लोगों को इस बात पे चिंतित होने की ज़रूरत है, और आगे आने वाले समय में